हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे मार्केट डिमांड, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने स्टडी किया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं एंड डिमांड होती क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड होती क्या है? मार्केट डिमांड refers to aggregate of all individual demanded by all the potential consumers in the market of each possible price over a period of time। मार्केट डिमांड होती है हमारे एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, जो हमारी इंडिविजुअल डिमांड है पोटेंशियल कंज्यूमर्स की, एंड किसी भी पॉसिबल प्राइस के ऊपर ईच पॉसिबल प्राइस एट एवरी पीरियड ऑफ टाइम, हर एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मार्केट डिमांड हमारी जैसे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे मार्केट डिमांड हमारी। देन हमारा है डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। होती क्या इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड? डिफरेंस क्या होगा इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड के बीच में? इंडिविजुअल डिमांड इन प्लेसेस ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कमोडिटी एंड सिंगल पोटेंशियल कंज्यूमर फॉर अ हाउस होल्ड एट डिफरेंट प्राइस लेवल एंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मतलब कि सिंगल एक कमोडिटी, सिंगल मतलब जैसे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के अंदर क्या आएगा कि सिंगल कमोडिटी के लिए, सिंगल मतलब चीज़ों के लिए डिमांड की जाए। मतलब सिंगली अगर मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है उस चीज़ की, इंडिविजुअली आप किसी चीज़ के लिए डिमांड करते हो, मतलब इंडिविजुअली आपको वो चीज़ पसंद है। एंड मार्केट डिमांड क्या होगी? Market demand for a commodity refers to the aggregate quantity of the commodity demanded by the potential consumer in the market of a different price level over a certain period। ये मार्केट के अंदर जिस चीज़ की डिमांड हो रही है उस चीज़ के बारे में बात होती है। मतलब मार्केट, पूरी मार्केट के अंदर उस चीज़ की आपकी डिमांड है और किसी भी प्राइस लेवल के ऊपर उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। इंडिविजुअल डिमांड का कर्व क्या होगा? डिपिसिट्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए सिंगल कंज्यूमर एज वी चेंज द प्राइस। इसके अंदर हम दिखाएंगे जो क्वांटिटी डिमांडेड है एक सिंगल कंज्यूमर के द्वारा, सिंगल कंज्यूमर की कितनी डिमांड है जो प्राइस के चेंज होने पर। एंड इसकी क्या होगी मार्केट डिमांड की? डिपिसिट द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो टोटल क्वांटिटी हमारी डिमांड की गई है मार्केट के अंदर, मतलब कितनी डिमांड है, वो इसके अंदर हम शो करेंगे। देन इंटर रिलेशनशिप, ये किसके साथ इसकी रिलेशनशिप होती है? कंपोनेंट ऑफ मार्केट डिमांड। जो इंडिविजुअल डिमांड होती है वो मार्केट डिमांड का एक कंपोनेंट होता है, एंड जो मार्केट डिमांड होती है वो होती है समेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल बायर। समेशंस होती है हर एक इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल द बायर, हर एक बायर की डिमांड का अपीयर्स। ये होता है स्टेपर्स एंड ये होता है डिलीवरी फ्लैक्टर। ये तो होता है स्टेपर और ये फ्लैक्टर होता है जो मार्केट डिमांड होता है वो। लो ऑफ डिमांड, इट डज नॉट ऑलवेज फॉलो द लो ऑफ डिमांड। जो इंडिविजुअल डिमांड होता है वो हमेशा फॉलो नहीं करता है लो ऑफ डिमांड को, बट जो मार्केट डिमांड होती है इट ऑलवेज फॉलो द लो ऑफ डिमांड। जो मार्केट डिमांड होती है वो हमेशा लो ऑफ डिमांड को फॉलो करती है। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट डिमांड, कौन डिटरमाइन करता है मार्केट की डिमांड को? मतलब हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट की के अंदर किस प्रोडक्ट की डिमांड अभी ज़्यादा है? सबसे पहले प्रोडक्ट का प्राइस। The price of a product is the most important determination of market demand in the long run and only determined in the short run। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है वो मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की डिमांड को बताता है। जैसे देखो, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो प्राइस ज़्यादा भी देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, बट उसकी डिमांड के अकॉर्डिंगली उसके प्राइस को देखा जाता है। प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है वो मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसको बताता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो उसके रिलेटेड जो गुड्स होते हैं उनको वो भी डिटरमाइन करता है जो हमारी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की डिमांड है। क्योंकि जो रिलेटेड गुड्स का अगर प्राइस कम है और आपके गुड्स का प्राइस ज़्यादा है तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगी, तो वो चीज़ भी उसको डिटरमाइन करती है। अगर उनका ज़्यादा होगा और आपके प्रोडक्ट का कम होगा तो आपकी डिमांड ऑब्वियसली बात ज़्यादा हो जाएगी। द मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड अश्योरेंस कैन बी सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री गुड्स। आपने देखा होगा जब भी आप कभी भी कहीं भी फल लेने जाते हैं, तो फल लेने जाते हैं, सब्जियां लेने जाते हैं, तो वहाँ पे मार्केट के अंदर क्या चीज़ होती है? अगर किसी ने बोल दिया आपको 100 रुपए किलो आपको अंगूर मिल रहे हैं और दूसरा मतलब चिल्ला के आपको बोलेगा कि मैं 80 रुपए दे रहा हूँ, तो क्या होगा? वो रिलेटेड गुड्स, वो तो सेम गुड्स हो गए, बट रिलेटेड जो गुड्स होते हैं जो अलग से उनसे मिलते हैं, अगर उनका प्राइस कम है
और आपके गुड्स का प्राइस ज़्यादा है तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, और आपका जो गुड्स का प्राइस मतलब नॉर्मल है और उनका गुड्स का प्राइस ज़्यादा है तो आपकी डिमांड ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हो जाएगी। देन है कंज्यूमर की इनकम के ऊपर डिपेंड होता है। Income is the basic determination of the quantity demanded by a product as it decides the purchasing power of the consumer। क्योंकि जो कंज्यूमर की इनकम है वही डिसाइड करता है कि वो परचेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आपने अच्छा खासा प्राइस किसी प्रोडक्ट का रख रखा है, बट वो मार्केट के अंदर डिमांड में कब आएगा, जब वो उनके रिलायबल प्राइस पे होगा। जब हर एक कंज्यूमर उनको बाय कर पाएगा तभी तो वो चीज़ प्रोडक्ट वो जो है वो डिमांड के अंदर आएगी। इनकम होती है कंज्यूमर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास पैसा होगा ही नहीं कंज्यूमर के पास तो वो परचेज करेगा ही कैसे। देन है कंज्यूमर चॉइस एंड प्रेफरेंस। देन वही कंज्यूमर की चॉइस कैसी है वो ज़्यादा मैटर करती है। वो प्रेफरेंस किस चीज़ को देता है वो भी ज़्यादा मैटर करती है। कई लोग क्या होते हैं कि वो मतलब कॉन्शियस हो जाते हैं कई चीज़ों को लेके, तो वो उसी चीज़ को लेना पसंद करते हैं। चाहे मार्केट के अंदर कुछ आ रहा होता है उनको उस चीज़ के बारे में उस चीज़ से भी कोई मतलब नहीं होता है कि क्या नया आया है, लेकिन वो अपनी जो चीज़ जो जो उनको पसंद है वो उस चीज़ को किसी भी प्राइस पे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। Consumer taste and preference play an important role in determining the demand of for a product. Taste and preference of goods on the lifestyle, culture, social customs, habits, age। मतलब उसकी एज कैसी है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, उसका कल्चर कैसा है, सोशल कस्टम्स कैसी हैं, वो उसका रहन सहन कैसा है, वो भी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है। Gender of consumer and religious sentiments associated with an items। जेंडर क्या है कंज्यूमर का, टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब उसकी जेंडर के अकॉर्डिंगली ही होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो कॉलेज होते हैं, कॉलेजेस चाहे क्विड कॉलेज है चाहे गर्ल्स का ओनली कॉलेज है, उसके बाहर हमेशा आपको गोलगप्पों की रेहड़ी मिलेगी ही मिलेगी। पूछ के आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो वहाँ पे उस चीज़ की क्या है, डिमांड है। उसी जगह पे आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप वहाँ पे खोल दी तो वो वहाँ ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि लड़कों को लड़कियों को जो कॉलेज के बच्चे होते हैं उनको वो उस चीज़ का कोई काम नहीं होता है। उसी जगह पे आपने कोई कॉस्मेटिक की शॉप खोली है तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा चलेगी। वही चीज़ होती है डिमांड के अकॉर्डिंगली। जो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो डिटरमाइन करता है मार्केट की डिमांड को। Advertisement advertising expenses. Advertising is done to promote the sales of product. It helps in stimulating the demands for a product in four ways: by improving potential consumers about the abilities of the product, showing its sup- superiority over the competitors, brand influencing consumer choice against the rival products, and setting new fashions and changing taste of consumer। कितना एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आप कितना कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट हमें क्या बताता है कि जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो उसकी फीचर्स क्या होंगी, वो आपको इन्फ्लुएंस किस तरीके से करेगा। एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक चीज़ का, तो वो आपको इन्फ्लुएंस करने में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंशंस ऑफ कंज्यूमर। इन द शॉर्ट रन द कंज्यूमर एक्सपेंशंस विद द रिगार्ड द इनकम फ्यूचर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स सप्लायर्स कंडीशंस प्लेज एंड इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। कि जो शॉर्ट रन के अंदर कंज्यूमर का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकम उसकी कितनी है, फ्यूचर प्राइस कितना हो सकता है, प्रोडक्ट एंड सप्लाई उसकी कैसी कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिमांड फॉर ए कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के लिए जो डिमांड होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस इफेक्ट। ऑफन न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू मॉडल्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स आर बोट्स बाय वेल्थ पीपल। सम पीपल बाय गुड्स बिकॉज ऑफ देयर एक्चुअल नीड्स और बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर। परफॉर्मेंस इफेक्ट मतलब कई बार क्या होता है कि उनकी एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर होती है, वो मतलब कितना भी उनका मन करे उतना वो परचेज कर सकते हैं। तो हम कई बार क्या होता है कि बिना ज़रूरत की चीज़ें हमें एक्चुअली उस चीज़ की नीड नहीं है तो भी हम उनको परचेज कर लेते हैं। कई बार हमारा मन करता है तो ले आते हैं। जैसे ही मार्केट के अंदर हम लेने एक ही चीज़ जाते हैं, लेके 4-5 चीज़ें आते हैं, तो वही चीज़ होती है हमें पसंद आ जाती है तो हम ले आते हैं। कंज्यूमर की क्रेडिट फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, वो भी मार्केट डिमांड को डिटरमाइन करती है। द एबिलिटीज़ ऑफ क्रेडिट टू द कंज्यूमर्स ऑल्सो डिटरमाइन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। लोन्स गिवन फ्रॉम द वेंडर्स, banks, friendship, relationship, or other services induce the consumers to buy more than that which will not have been possible in the absence of credit। मतलब कई बार क्या होता है कि लोग क्रेडिट में लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अगर आप क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं तो भी आपकी जो प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड है वो वैसे बात इंक्रीज हो जाएगी।
नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री लार्जली डिटरमाइंस द टोटल डोमेस्टिक डिमांड्स फॉर द प्रोडक्ट्स कंजप्शंस फॉर अ गिवन लेवल पर कैपिटल इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस, इनकम्स एक्सेट्रा। द लार्ज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन द ग्रेटर विल बी डिमांडेड फॉर द प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। अगर आपका लार्ज साइज होगा मतलब पॉपुलेशन के ऊपर डिटरमाइन करता है कि पॉपुलेशन कितनी है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे चीज़ों को, लेवल ऑफ कंजप्शन आपका ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ें टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है, आपकी कैपिटल कितनी है, वो सब चीज़ें आपकी डिटरमाइन करती हैं प्रोडक्ट की डिमांड को। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द one of the basic determination of market demand for the product, such that the higher the demand, higher the national इनकम एंड द ग्रेटर द डिमांड्स फॉर द ऑल कॉमन गुड्स। नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा बेसिक डिटर्मिनेशन होता है मार्केट डिमांड को बताने के लिए किसी भी प्रोडक्ट की। जितनी ज़्यादा हायर होगी हमारी नेशनल इनकम, उतनी ही ग्रेटर डिमांड होगी हमारी कॉमन गुड्स के लिए। के साथ हमारा मार्केट डिमांड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।